हेलो दोस्तों। तो आज का हमारा क्वेश्चन जो है यह समाकलन के अनुप्रयोग का है शायद। तो देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा कि x अक्ष के ऊपर तथा वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 8x एवं परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4x के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल। ये ध्यान दीजिए शब्द को, मध्यवर्ती, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों पहले तो हमें जो दोनों समीकरण दिया है हमने उसको लिख लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें से ये तो हमारा वृत्त का समीकरण है, तो इसमें से हम केंद्र निकालेंगे। केंद्र निकालने के लिए सबसे पहले इसको आपको हल करना पड़ेगा। देखिए कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0। दोस्तों आपको इसमें से पूर्ण वर्ग बनाना होगा। देखिए कैसे, कि ताकि हमारा एक कोष्टक में स्क्वायर अलग से हो और वाई स्क्वायर, ठीक है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसा बने। तो देखिए अगर हम एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 और माइनस 16 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0 इतना रख दें तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर और यहाँ से प्लस वाई स्क्वायर बराबर, ये -16 है, इधर आएगा तो +16, ठीक है। तो इतना हो गया। अब इसके बाद प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम वृत्त के मानक समीकरण से तुलना कर देते हैं, तो यही तो होता है, ठीक है, यही फार्मूला होता है हमारा। तो यहाँ से ए स्क्वायर यानी हमारा जो वृत्त का केंद्र होता है दोस्तों, केंद्र बिंदु, वह क्या होता है, एच के। तो लेकिन इस हिसाब से हमारा इसमें क्या एच के है, 4 और 0, क्योंकि y के साथ तो कोई संख्या नहीं है, इसका मतलब 0 होगा। y माइनस 0 तो वाई स्क्वायर, तो इसलिए मैंने 0 लिख दिया, ठीक है। और यहाँ से इसको आपको, अगर दोस्तों यहाँ पर डायरेक्ट मतलब कोई स्क्वायर में दिया रहे कोई नंबर, तो आप डायरेक्ट मतलब केंद्र मान सकते हैं। अगर यहाँ पर यक्स में दिया रहे तो उसको इधर पक्षांतर करके वर्ग बना के तब सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो इतना हो गया, और ये हमारा समीकरण और ये समीकरण। अब इन दोनों समीकरण को हम आपस में सॉल्व करके इनका प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लेते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए समीकरण ये वाला हम इसमें रख देते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पर 4x बराबर 8x, यहाँ से इसको इधर करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर 4x, एक एक्स से एक्स कट जाएगा, एक्स बराबर 4, एक्स बराबर 4 आ गया। तो यहाँ से जब हम एक्स बराबर 4 रखेंगे तो 4 इंटू 4 यानी वाई का मान कितना आ जाएगा, 4, ठीक है, इतना आ गया। तो इसको दोस्तों ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो आप एक तरीके से और देखिए कैसे, यहाँ से चाहे तो आप क्या कीजिए, इसको इस साइड पक्षांतर कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x बराबर 0। तो x कॉमन कर लीजिए, इससे क्या होगा कि x माइनस 4 बराबर 0, तो दो नंबर आ जाएगा। देखिए एक x बराबर 0 और दूसरा क्या आ जाएगा, x बराबर 4, ठीक है। यहाँ पर आप चाहे इसको कीजिए या फिर इसको ही कर सकते हैं, नहीं तो वही कीजिए, ठीक है, ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि बहुपद है ना, तो बहुपद में दो मान निकलेगा, यहाँ पर एक ही निकल रहा है, इसलिए इसे ही कीजिए, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स स्क्वायर है तो इसलिए इसका हल जो निकलेगा, एक्स का मान 2 मान निकलेगा, ठीक है। तो यही सही है, एक्स बराबर 0, एक्स बराबर 4, यानी अगर हम एक्स बराबर 0 रखें तो वाई बराबर भी 0, एक्स बराबर 4 रखें तो वाई बराबर भी हमारा 4 आएगा, ठीक है। तो यानी हमारा इन दो बिंदुओं पर काट रहा है, हमारा जो है प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है, दोनों आपस में प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो अब देखिए इसके हिसाब से हम क्या करते हैं, अब बना लेते हैं थोड़ा फिगर। तो देखिए सबसे पहले फिगर बनाने के लिए तो हम एक्सिस बना लेते हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो इतना बड़ा ठीक रहेगा। देखिए दोस्तों मैं यहाँ पर अभी रफली बना रहा हूँ, बाकी मैं जो है इमेज लगा दूंगा, एक अच्छा इमेज लगा दूंगा, उसमें से आप जो है फिगर को देख लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक वृत्त बना लेते हैं। तो वृत्त यहाँ से ऐसे बनेगा, ये यहाँ से टच करेगा, ठीक है, ये हो गया। और ये जब बनेगा ऐसे, तो शायद सही नहीं बन पा रहा है, बाकी आप अगर अच्छे से बना लीजिएगा, ठीक है, स्केल का यूज कीजिएगा। तो देखिए ये तो हमारा, ये कौन सी रेखा है, y बराबर 4x, और ये तो वृत्त है ही, वृत्त का केंद्र क्या निकला था, 4 0। इसका मतलब वृत्त यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी,
यानी वृत्त की त्रिज्या है तो 4 और इसके आगे भी 4, 4 4 कितना हो गया 8, यानी इसका मतलब 8 और 0, ये 8 और 0 और ये दोनों आपस में प्रतिच्छेद कर रहे हैं 0 0 पर और यहाँ पर 4 4। ठीक है, दो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे थे तो ये है और ये है। ओके, तो आई होप समझ गए होंगे। अब हमें इसी का क्षेत्रफल निकालना है। क्या कह रहा था, देखिए क्वेश्चन में कि एक्स अक्ष के ऊपर वाला, यानी ये हमारा एक्स अक्ष है, इसके ऊपर वाला। ठीक है, फिर वृत्त एवं परवलय के मध्यवर्ती, तो ये हमारा वृत्त है इसके ऊपर और ये परवलय है इसके अंदर। ठीक है, तो यानी ये वाला क्षेत्रफल इसके अंदर वाला और फिर वृत्त के अंदर वाला। ठीक है, यानी यहाँ से ऐसे। ओके, तो आई होप समझ गए होंगे। तो देखिए इसको हम ऐसे रख देते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से ये वाला दोस्तों अच्छे से बनाएंगे ना तो ये जो है केंद्र बिंदु पर आएगा, क्योंकि 4 4 है तो त्रिज्या हमारा 4 है। ठीक है, तो उस हिसाब से ये वाला बिंदु ऐसे आएगा। तो फिगर अच्छे से बनाइएगा, इससे क्या होगा कि आपका क्वेश्चन भी स्पष्ट हो जाएगा। तो देखिए आगे क्या करेंगे हम, अब क्षेत्रफल निकालते हैं। यहाँ तक देखिए दोस्तों परवलय है और यहाँ तक क्या है, वृत्त है, यानी इतनी दूरी तक हम परवलय का लेंगे और इतनी दूरी तक का क्या लेंगे, वृत्त का। ठीक है, तो आगे सॉल्व करते हैं। देखिए अब क्या करेंगे हम, तो क्षेत्रफल निकालते हैं। तो मैं दोस्तों यहाँ पर लिखिएगा आप क्षेत्रफल, अभीष्ट क्षेत्रफल। ठीक है, इससे क्या होगा कि पूरे का क्षेत्रफल, तो हम रख देते हैं। तो पूरे का क्षेत्रफल पहले यहाँ से यहाँ, यानी हमारा लिमिट 0 से 4। ठीक है, और यहाँ तक का निकालेंगे तो ये वाला आ रहा है रेखा। ठीक है, ये किसका रेखा है, परवलय का। तो परवलय का y के हिसाब से y और dx प्लस, अभी बनाता हूँ मैं, और अब इसके आगे हो जाएगा 4 और 8 और y dx। अब रखते हैं, ये वाला वृत्त का रखेंगे और ये वाला परवलय का। इसका मतलब देखिए इंटीग्रेशन जब परवलय का रखेंगे तो निकाल कर परवलय क्या था, वाई स्क्वायर बराबर 4x। ठीक है, तो यहाँ से y बराबर क्या आ जाएगा, √4x, यानी 4 को बाहर करेंगे तो 2 2 और यहाँ पर लिमिट लगा देते हैं √x dx। ठीक है, उसी हिसाब से अगर आप वृत्त का निकाल लेंगे तो हमारा वृत्त का आ जाएगा कितना, इंटीग्रेशन 4 से 8 और अंडर रूट में 4 का स्क्वायर माइनस x माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बनकर हमारा dx आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों हमने, देखिए मैं ऊपर बताता हूँ, जैसे मैंने क्या निकाला था, x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर। तो y बराबर क्या आ जाएगा, इसको इस साइड करेंगे तो 4 का स्क्वायर माइनस x माइनस 4 का होल स्क्वायर अंडर रूट, वही मैंने यहाँ पर रख दिया है। तो अच्छे समझिएगा दोस्तों, नहीं तो क्वेश्चन सही से समझ नहीं आएगा। वीडियो लंबा है दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन भी 8 नंबर में आता है। ठीक है, तो सोल्यूशन भी लंबा ही होगा। अब पहले इसको सॉल्व करते हैं फिर अलग से इसको। ठीक है, 2 को ऐसे रखते हैं, अंडर रूट एक्स को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, सबसे पहले एक्स, अब अंडर रूट 2 हो जाएगा +1 और बटे 1/2 +1, यही तो होता है इंटीग्रेशन। लिमिट लगाएंगे 0 से 4। अभी हम इसको क्या करते हैं, एटीज रखते हैं क्योंकि जगह कम है। ठीक है, तो आगे 2 और यहाँ से देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 2 एकदम 2 3, यानी बटे में 3 और 2 ऊपर चला जाएगा तो यानी बटे में 2। यहाँ से करेंगे तो यहाँ पर भी वही आएगा x की पावर 3/2। ठीक है, और लिमिट 0 से 4 प्लस, इसको अभी ऐसे ही रखते हैं। तो आगे सॉल्व करेंगे, 2 ऊपर चला जाएगा तो 4, 3 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इतना, और लिमिट लगा देते हैं हम, पहले 4 लगाएंगे तो 2 की पावर 2 कितना होगा 4 और 3/2 माइनस 0 रखें तो ख़त्म हो जाएगा प्लस। अब हम एक बार इसको लिख देते हैं, इससे क्या होगा कि समझ में आता रहेगा कि किस लिए छोड़ा गया था। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों सिर्फ फार्मूला लगेगा, इसलिए मैंने इसे भी छोड़ रखा है, तो फार्मूला लिख दूंगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी इसको सॉल्व कीजिए, 2 से 2 कट जाएगा तो 4/3 और यहाँ से 2 की पावर 3 यानी 8 प्लस और इसका लगाएंगे जब हम फार्मूला तो कितना आएगा, देखिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए अब फार्मूला लगाएंगे तो फार्मूला में x/4/2 अंडर रूट, अब यही पूरा रख देते हैं
तो 4² माइनस एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर, इसके बाद प्लस हाफ, फिर ए का स्क्वायर होता है तो 4 का स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स माइनस 4/2, 4 ही समझिए 4, ठीक है। और लिमिट हमारा जो लगेगा वही लगा देते हैं 4 से 8 तक, ठीक है। और ये हमारा यहाँ से बंद है। तो दोस्तों पेज भी यहाँ पर भर गया है, तो हम अगले पेज पर पढ़ते हैं। तो 4/3 और 8, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, अगले पेज में लिखता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने उसको जो है दूसरे पेज में लिख लिया। अब मैं फार्मूला पहले लिख देता हूँ, ठीक है। इसका जो होता है इंटीग्रेशन 1/2 √x, फिर a² माइनस x², इतना, फिर प्लस a² साइन इनवर्स x/a, और यहाँ से बंद और प्लस सी। देखिए दोस्तों 1/2 मैंने बाहर किया है, तो इसमें मैंने अंदर किया है, ठीक है। तो वही जो है 1/2 अलग अलग से लिखे गए। तो आगे सॉल्व करते हैं इसको दोस्तों। आई होप समझ में आ रहा होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा दोस्तों, मैं अपनी तरफ से पूरा समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए 1/2 मैंने इसमें से बाहर निकाल लिए। अब हम लिमिट लगा देते हैं। तो अगर हम 8 रखेंगे तो 8 - 4 कितना आएगा, देखिए 8 - 4 4 हो जाएगा। और फिर इसके बाद यहाँ पर रखेंगे 8 - 4 4, 4 4 = 16। एक काम करता हूँ, मैं रख ही देता हूँ 4 √4² माइनस 4 4 हो जाएगा स्क्वायर, और प्लस 1/2 को मैंने बाहर कर दिया है, तो 4² साइन इनवर्स, और इसके बाद यहाँ पर रखेंगे 8 - 4 कितना हो जाएगा 4, 4 4 से कट जाएगा तो बचेगा 1, और फिर पूरे का माइनस, ठीक है। तो माइनस करेंगे तो अब 4 रखेंगे, 4 - 4 0, इसका मतलब ये 0, ठीक है। फिर माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, अब 4 रखेंगे तो 4 - 0 तो 0, यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो साइन 0 का मान 0, यानी ये पद भी हमारा लगभग 0 ही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए 4 - 4 4 - 4 0, तो यहाँ पर 0, साइन 0 का मान 0, तो साइन साइन कट जाएंगे तो 0, फिर यहाँ से पूरा पद ही 0, ठीक है। तो इतना आ गया। अब आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दोस्तों 0 ही आएगा। आप जो है अलग से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, नहीं तो मैं सॉल्व करा देता है, नहीं तो लास्ट में सॉल्व कराने का कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ से ये पद भी हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि 4 4 स्क्वायर में है तो 0 हो जाएंगे, तो ये पद भी 0। तो बचा क्या, सिर्फ 4 4 = 16 और साइन इनवर्स, और 1 का मान होता है साइन π/2, ठीक है। साइन इनवर्स साइन π/2, यहाँ से साइन साइन कट जाएंगे तो बचेगा क्या, और यहाँ से 2 से 16 कटेगा तो 8 आ जाएगा। तो 32/3 प्लस 8, और यहाँ से π/2, और इसको अगर अलग से काटे तो यहाँ पर 4 32/3 प्लस 4 पाई। अब चाहे तो इसमें से आप कॉमन भी कर सकते हैं, वर्ग इकाई, जैसा कॉमन करेंगे उस हिसाब से आंसर आएगा, ठीक है। तो अगर आप कॉमन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। देखिए अगर हम 4 कॉमन कर लें तो क्या आएगा, 4 8 = 32 और 3 प्लस पाई, इतना गया वर्ग इकाई, जैसा आप कॉमन, ठीक है। दोनों आंसर सही है, ऊपर वाला भी नीचे वाला, ठीक है। आई हो दोस्तों समझ में आया होगा। वीडियो भी बहुत लंबा हो गया। बाकी अगर अच्छा लगा वीडियो लाइक तो शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।